हेलो डियर स्टूडेंट्स। कुछ प्रॉब्लम्स लेने जा रहे हैं, कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स जिसमें कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की प्रैक्टिस करेंगे। लेंस लॉ की बेसिकली हमें प्रैक्टिस करनी है कि लेंस लॉ कैसे अप्लाई किया जाता है। फर्स्ट सिचुएशन में आप देख सकते हैं देयर आर टू कॉइल्स। आउटर कॉइल में करंट आई फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज और इंक्रीज हो रहा है, और हमें बताना है कि इनर कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर हम देखें तो आउटर कॉइल में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर अगर देखा जाए तो अगर आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे क्लॉकवाइज तो थंब नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और बी अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है बिकॉज करंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए कि ड्यू टू इंड्यूस करंट बी नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का अपोज करे। इसका मतलब इंड्यूस करंट की वजह से ड्यू टू इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगा, मतलब थंब अगर हम ऊपर की तरफ रखें तो फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल होंगी, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो इंड्यूस करंट फर्स्ट केस में एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। सेकंड सिचुएशन देखें। सेकंड सिचुएशन में करंट फर्स्ट कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है और सेकंड कॉइल से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। तो इसके अंदर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगा, लेकिन बाहर इसके मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप बनाती हैं। तो ड्यू टू करंट आई मैग्नेटिक फील्ड थ्रू कॉइल 2 इज इनवर्स। ये समझ में आया आपके? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप बनाती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इस कॉइल के अंदर फर्स्ट कॉइल के अंदर ऊपर की तरफ होगा और सेकंड कॉइल के अंदर नीचे की तरफ होगा। तो कॉइल 2 में अगर हम देखें तो कॉइल 2 हम इसको बोल रहे हैं जिसमें हमें कैलकुलेट करना है, दिस इज कॉइल 1। तो कॉइल 2 में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इंक्रीज हो रहा है बिकॉज करंट इंक्रीज हो रहा है। तो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आना चाहिए, और इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ कब आएगा? जब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा हो। तो इसमें इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें कॉइल हमने अंदर की तरफ रखा है जो उसमें करंट फ्लो करा दिया है। फर्स्ट केस में बाहर वाली कॉइल में करंट फ्लो हो रहा था, सेकंड केस में अंदर वाली कॉइल में करंट आई फ्लो हो रहा है। तो देखिए बच्चों, इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो हमें बाहर वाली कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अगर आप देखेंगे तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर अगेन बाहर की तरफ होगा और बाहर अंदर की तरफ होगा। अब अगर आप ये देखें कि इस बाहर वाले कॉइल को कंसीडर किया जाए, तो अगर हम केवल बाहर वाले कॉइल को कंसीडर करते हैं बच्चों, तो इस बाहर वाले कॉइल के इतने पोर्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और इतने पोर्शन में अंदर की तरफ है। अब बात यह आती है कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करें। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अंदर की तरफ हैं, जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर तो छोटे से एरिया में है और बाहर इन्फिनिटी तक स्प्रेड है।
तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर की तरफ है, बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड अप टू इन्फिनिटी मिलाकर अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज लूप बनाती हैं, दोबारा सुन लीजिए। तो अंदर वाले कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आ रही है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आएंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ जाएंगी इस कॉइल के बाहर, और वो कहाँ तक स्प्रेड होंगी? इन्फिनिटी तक स्प्रेड होंगी। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये B1 है और ये B2 है, तो B2 अगर इन्फिनिटी तक स्प्रेड कर देते तो वो B1 के बराबर होता, लेकिन ये तो कुछ फाइनाइट स्पेस में ही है, इसलिए B1 जो है वो ग्रेटर देन B2 होगा। और अगर B1 ग्रेटर देन B2 होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई? बाहर की तरफ हो गई। तो अब नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ हो गई और ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आना चाहिए? अंदर की तरफ। और इंड्यूस करंट की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ तब आएगा जब बाहर वाले कॉइल में करंट कैसा फ्लो हो? राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करें तो थंब नीचे की तरफ आएगा, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जानी चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको? अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से समझिएगा। फोर्थ सिचुएशन कंसीडर करते हैं। फोर्थ सिचुएशन में करंट फ्लो हो रहा है फर्स्ट कॉइल में, इधर से करंट अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ से करंट बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप बनाएंगे तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आएंगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकंड कॉइल से भी पास हो रही होंगी। तो सेकंड कॉइल से अगर हम देखेंगे तो सेकंड कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स अंदर की तरफ है। तो अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जर्वर देख लूँ, ऑब्जर्वर 1, तो ऑब्जर्वर 1 क्या देख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही हैं, यानी राइट की तरफ जा रही हैं, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो सेकंड कॉइल में अगर हम देखें तो सेकंड कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट एंड इंक्रीजिंग। तो ड्यू टू इंड्यूस करंट क्या होना चाहिए? ड्यू टू इंड्यूस करंट बी किधर आना चाहिए? लेफ्ट आना चाहिए, तभी ये इसका अपोज करेगा लेंस लॉ से। और मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में कब आएगा? जब इस सेकंड कॉइल को अगर मैं बनाऊं तो सेकंड कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बी लेफ्ट आने के लिए करंट कैसा फ्लो होना चाहिए? फर्स्ट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। तो इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम ऑब्जर्वर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऑब्जर्वर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट किधर फ्लो होगा? राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करें, जैसे थंब लेफ्ट आए तो राइट हैंड फिंगर्स किधर कर्ल होंगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 ऑब्जर्वर बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज, और 2 ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर कोई होता और उसके हिसाब से हम देखते तो 2 ऑब्जर्वर के लिए ये क्लॉकवाइज होता। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, फिफ्थ पार्ट में हमने क्या लिया है? फिफ्थ पार्ट में करंट इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट में। इस करंट इंक्रीज होने की वजह से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह की सिचुएशंस होंगी। और यहाँ पर जो हमारा सेकंड कॉइल रखा हुआ है वो सेकंड कॉइल हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। तो सेकंड कॉइल में अगर आप देखेंगे तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकंड कॉइल 0 हो जाएगा, बिकॉज थीटा 90 डिग्री हो गया। और ऐसे केस में कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, देयर इज नो फ्लक्स। तो फ्लक्स चेंज क्या होगा? नो फ्लक्स फ्रॉम सेकंड कॉइल, इसलिए इसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? 0 होगा, और हम कह सकते हैं कि नो इंड्यूस करंट इज फ्लोइंग। तो ऐसे केस में कोई इंड्यूस करंट फ्लो नहीं होगा। सिक्स्थ केस अगर हम देखें तो सिक्स्थ केस में हमें एक लॉन्ग वायर दिया हुआ है जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है और बढ़ रहा है। अगर हम इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह की आएंगी क्लॉकवाइज। और अगर हम कॉइल के लिए देखें तो फॉर कॉइल
थीटा 90 डिग्री हो गया मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द प्लेन ऑफ कॉइल। तो ऐसे केस में भी फ्लक्स ज़ीरो हो जाता है, और फ्लक्स ज़ीरो होता है तो कोई चेंज नहीं हुआ फ्लक्स में, और कोई चेंज नहीं हुआ फ्लक्स में, तो ऐसे केस में भी इंड्यूस करंट ज़ीरो होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो डिफरेंट सिचुएशंस में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि लेंज़ लॉ से आप किस तरीके से